समुद्र तट से हजारों फुट ऊपर बसे शिमला का मनमोहक नजारा अब भी केंद्रीय विद्यालय बालको नगर के छात्र छात्राएं अपने जहन में बसाए हुए हैं। इन ऊंची चोटियों पर बर्फ जमाए गगनचुंबी पर्वत, हरी भरी गहरी वादियां, सीढ़ीनुमा खेत, कल कल बहता पहाड़ी नदियों का स्वच्छ सफेद जल, रोमांच भर देने वाली घुमावदार सड़कें, छुट्टियां काटने का इससे बेहतर इंतजाम भला और क्या हो सकता है। प्रकृति ने जिस हिमाचल प्रदेश को अपनी खूबसूरती से नवाजा है, उसके एक हिस्से की सैर कर लौटे ये बच्चे उन सुरम्य दृश्यों को अब भी अपनी आंखों, दिल और मन में बसाए हुए हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं देवताओं की घाटी कहे जाने वाले हिमाचल के सौंदर्य का बखान। बच्चों, बालको समाचार के इस स्टूडियो में स्वागत है। दर्शकों को हम बता दें कि केंद्रीय विद्यालय के इस ट्रिप का आयोजन जिन लोगों ने किया था उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाई थी केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका प्रमोदिनी निकोसन ने। सबसे पहले हम प्रमोदिनी निकोसन से ही जानना चाहेंगे कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या था और ये कहां से कहां तक ऑर्गेनाइज की गई थी। हमारे केंद्रीय विद्यालय का एक ट्रैकिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रोग्राम था जो कि केंद्रीय विद्यालय बालको से शिमला तक हम लोगों को जाना था। यह प्रोग्राम हमारे शिमला में एक स्थान है नारकंडा, वहाँ पर हमारे बच्चों को कुछ स्पोर्ट्स और कुछ एडवेंचर की चीज़ें सिखाने के उद्देश्य से यह एक प्रोग्राम किया गया था केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से। और यहाँ पर बच्चों ने 3 कैंप में अलग अलग प्रकार का एडवेंचर प्राप्त किया है और लगभग 15 डेज के बाद बच्चे वापस फिर से दिल्ली होते हुए बालको वापस हुए हैं। हाय, दिस इज़ रिया चैटर्जी। तो हम तो वहाँ पहुँचे, वहाँ की वेजिटेशन वाज वेरी डिफरेंट। मीन्स यहाँ जैसे प्लेन एरियाज में हम जो गर्म में या ह्यूमिड क्लाइमेट में करते हैं, वहाँ पे हर चीज़ ठंडे में जैसे जो वेजिटेशन होती थी। वहाँ के मोस्टली जो ट्रीज हमने देखे वो उनकी जो लीव्स थी वो निडल लाइक लीव्स थी। उनमें से पाइन ट्रीज, देवदार वेयर कॉमन। वहाँ की वेजिटेशन तो होती थी स्टेप फार्मिंग में, मैनी वेयर बीन्स, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा। हमने वहाँ पे अलग अलग तरह के हर्ब्स और शर्ब्स के बारे में हमें जानकारी मिली। कई ट्रीज को हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज देम बाय देयर ट्रंक लीव्स, वेयर वी केम टू नो अबाउट दैट। हमें वहाँ पे बाइटिंग प्लांट के बारे में पता चला। मीन्स उसके अगर इफ इट टचेस द स्किन देन द स्वेलिंग कम्स अप। मीन्स आपके शरीर में रैशेस आ जाएंगे, स्किन में रैशेस आ जाएंगे, स्वेलिंग आ जाएंगे। फिर रमेला और एक प्लांट थी, मीन्स उसमें ऐसी मेडिसिनल पावर्स थी, मीन्स कि अगर उसको उसमें रब करेंगे आफ्टर द बाइटिंग प्लांट इस हिसाब से जो भी हुआ है रैशेस, तो उसके बाद फिर वो ठीक हो जाएंगी। तो कुछ बच्चों को हमारे उसमें से जब हम माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे तो हमारे पीठ पे जो था रोक सैक, तो जो पूरा बैग लेके हम चढ़ते थे तो उस टाइम पे हमें तो पता नहीं कि कहाँ कुछ लग जा रहा है। तो ऐसे ही कुछ बच्चों को उसमें बाइटिंग प्लांट्स लग गए थे। थोड़ी देर तक तो उन्हें पता नहीं चला कि मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो क्या रहा है। उसके बाद जब उन्हें पता चला, उसके बाद हमारे गाइड्स ने, सुनीला मैम और प्रमोद सर, उन सब ने क्योर किया उसको। तो इस तरह से इट वाज वेरी एडवेंचरस। और बुश क्राफ्टिंग के टाइम पे भी हम बहुत फेस किया हमने। ऐसे मीन्स निडल्स जो ट्रीज के थे वो हमें लगते थे, कहीं कुछ कट्स आ गए ऐसे। तो इट वाज मीन्स इन शॉर्ट इट वाज रियली वेरी एडवेंचरस। मेरा नाम तनुप्रिया निकोसन है, मैं 7th C में पढ़ती हूँ। आपको कैसा लगा वहाँ जाकर, ये बताइए। वहाँ जाके हमें बहुत अच्छा लगा और हम अच्छी अच्छी चीज़ें, बातें और जितने ट्रैकिंग के जो चीज़ें वहाँ सिखाई जाती थी हमने वहाँ सीखा। यहाँ बहुत गर्मी में अपन एकदम वो हो जाते थे। वहाँ ठंडी, हमें वहाँ ठंडी के लिए, ठंडी से बचाव के लिए विंड शीटर मिले और भी कई सामान मिले। मुझे वहाँ का वेदर बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ की गर्मी से वो बिल्कुल हटके था। और वहाँ मतलब मुझे सब कुछ अच्छा लगा। वहाँ का नेचर एकदम ग्रीनरी थी, बहुत हरा भरा था और पहाड़, मतलब बहुत सुंदर सीन्स थे। नहीं, इस बार हमें बर्फ तो नहीं दिख पाई क्योंकि इस बार जैसे कि हमें टीचर्स ने बताया कि बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण सारी बर्फ पिघल गई थी। ट्रैकिंग करने का मौका देंगे तो भी मैं जाना चाहूँगी। नाम गार्गी मन्ना है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। वहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी। और वहाँ के जो वातावरण था, पहाड़, आप जहाँ भी जाएंगे आपको पहाड़ दिखेंगे। और वहाँ के रास्ते, वहाँ के भेड़ बकरियाँ, ये सब वहाँ पे रास्ते में दिखने को मिलती थी। और बर्फ़ तो वैसे हमें मिला नहीं देखने के लिए, लेकिन मैं अगले बार तो जाना ज़रूर चाहूँगी बर्फ़ देखने के लिए। सबसे पहले तो हम लोग वहाँ टेंट में रुके थे
जो कि बहुत अच्छा अनुभव रहा। और सब कुछ वहाँ पे एकदम बंधा हुआ था, सब कुछ टाइम के अनुसार होता था। हम सुबह हमें 5 बजे जगाया जाता था, उसके बाद 6 बजे हमें मॉर्निंग टी दी जाती थी। उसके बाद फिर हम अपने अपने टेंटों में वापस जाते थे। उसके बाद 8 बजे के करीब हमें ब्रेकफास्ट मिलता था। उसके बाद हम लोग अपने टेंटों में फिर वापस जाके तैयार होते थे। उसके बाद हमें सुबह ट्रैकिंग पे ले जाया जाता था। फिर काफ़ी मतलब कम से 5-6 किलोमीटर चलाया जाता था, रोज़ चलाया जाता था। उसके बाद फिर हमें शाम को वहाँ अलग अलग एक्टिविटीज़ हुआ करती थी हर कैंप्स में। फर्स्ट कैंप में हमारी एक्टिविटी थी रिवर क्रॉसिंग, सेकंड कैंप में हमारी एक्टिविटी थी रैपलिंग और थर्ड कैंप में बुश क्राफ्टिंग। इस तरह से हमारा पूरा दिन निकलता था। मेरा नाम स्वाति चतुर्वेदी और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। शिमला एक बहुत ही अच्छा जगह है। वहाँ हम लोगों ने बहुत मतलब घूमने के लिए गए, बहुत ही मतलब अच्छा वहाँ का सीन्स, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों के घर, वो सबसे बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा। मेरा नाम निष्ठा कपूर है। वैसे तो वहाँ हर चीज़ें अच्छी थी, अब यहाँ से तो सब कुछ अलग ही था। एक चीज़ का अफसोस है कि बर्फ़ नहीं देख पाए, लेकिन उसकी जगह बहुत सारी चीज़ें देखी। हम पहाड़ चढ़े और बूस्ट क्राफ्टिंग और अलग अलग एक्टिविटीज़ हम लोग ने की। और वहाँ के यानी रहन सहन तो देखा, वहाँ के फल, वहाँ के फूल, ये सब, वहाँ का वातावरण देखा। अच्छा। यानी रास्ते थोड़े कभी चढ़ाई कभी उतरना ऐसे ही था, पत्थर थोड़े। मेरा नाम प्रांजलि विश्वकर्मा है। मैं क्लास 7th में पढ़ती हूँ। अच्छा। ये तो था ही, वहाँ पर पहुँचने की हम लोग को बहुत इच्छा थी, देखना था कैसा क्या रहता है वहाँ पर, वहाँ के लोगों को, वहाँ के पहाड़ वहाड़ सब देखने को बहुत इच्छा थी हम लोग को। जिस प्रकार हम रहते हैं उसी प्रकार से उन्हीं लोग रहते हैं। हम लोग जैसे यहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर भी वैसे ही लोग रहते हैं। वहाँ कुछ स्कूल आपने देखे होंगे या वहाँ कुछ ऐसे दुकानें, शॉप्स नजर आए होंगे, मॉल्स नजर आए होंगे, वो कैसे लगते थे ये बताएं। बहुत अच्छे वहाँ के। हम लोग को 1 घंटे शॉपिंग करने के लिए का भी मौका मिला था। वैसे वहाँ की शॉप्स तो बहुत अच्छी थी, वैसे बाकी जगह भी बहुत अच्छी थी। नहीं, वहाँ पे वैसे भीड़ तो ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि ये बर्फ़ का सीज़न तो नहीं है ना, क्योंकि अधिकतर बर्फ़ में ही जाते हैं लोग। हाँ, 2-3 फॉरेनर्स देखे, पर इंडियंस भी बहुत थे। हमारा ग्रुप जो था वो अधिकतर ऐसी जहाँ ट्रैफिक ना हो उस जगह से जाता था, तो वैसे लोगों को तो नहीं देखा हम लोगों ने। हम लोग वहाँ पे हम लोग का मम्मी के हाथों का खाना तो बिल्कुल भी मिस नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ के जो खाने थे बहुत ही लाजवाब थे। और दाल चावल रोटी था और सब्जी, और शिमला मिर्च तो बहुत ही रहता है वहाँ पे, तो वो था, और जूस दिया जाता था और टी, ये सब था। मैं अनीशा जैन, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। वहाँ की ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी और बहुत सुंदर था। मतलब हर जगह जहाँ भी जाते थे वहाँ ग्रीन मतलब पेड़ पौधे सब होते थे। वहाँ पे मोस्टली हम लोग को एप्पल पेड़ ये सब मिलते थे। शिमला के आसपास भी आप लोग घूमे होंगे, तो जो कहते हैं कि वो खेत जो होते हैं वहाँ पे सीढ़ी नुमा होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, उसका क्या कारण होगा कि वो लोग ऐसे खेत बनाते हैं? वो एक टाइप का फार्मिंग मेथड है। मतलब उससे क्या मतलब अच्छी फसल उगती है। अच्छा। वहाँ पे बहुत अच्छे घर होते थे जो बहुत मतलब ऊंचे जगह पे रहते थे। मेरा नाम गार्गी शर्मा है, मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। इस पूरे ट्रैकिंग प्रोग्राम में हम लोग ने 3 कैंप फेस किए। काफ़ी वहाँ हम लोग को मज़ा आया, क्योंकि वहाँ पे हम लोग रूम्स में रुके थे। एक रूम में कम से कम 10 स्टूडेंट्स रुकते थे, और वहाँ हम लोग की एक्टिविटी रिवर क्रॉसिंग थी। वहाँ तो खैर पानी था नहीं, लेकिन हम लोग रॉक्स के ऊपर रिवर क्रॉसिंग किए थे, उसमें हम लोग को काफ़ी मज़ा आया। और नेक्स्ट कैंप हम लोग का टिक्कर कैंप था। वहाँ हम लोग टेंट में रुके थे, और वहाँ टेंट में तो इतना मज़ा आया कि ऐसा लग रहा था कि अब हम लोग हमेशा टेंट में ही रहें।
और फिर वहाँ पे हम लोग की एक्टिविटी रैपलिंग थी, उसमें हम लोग को रॉक से रोप के सहारे नीचे उतरना था। वो मेरे लिए सबसे डेंजरस था क्योंकि मुझे उसमें बहुत डर लगा। और उसके बाद ये भी हम लोग का काफ़ी मज़ा आया लेकिन उसमें। और हम लोग का लास्ट कैंप रैला निमला था, वहाँ हम लोग की वहाँ भी हम लोग टेंट में ही रुके, लेकिन वहाँ इस थोड़ा सा फैसिलिटीज़ ठीक थी लेकिन पहले कैंप के मुकाबले थोड़ी कम थी। और जब हम लोग नीचे वहाँ उसके लिए उस कैंप के लिए जब आ रहे थे तो वहाँ का वेदर एकदम ख़राब हो गया था, पानी काफ़ी गिरने लगा था और उसकी वजह से हम लोग को थोड़ी दिक्कत आई कि वैसे हम लोग को विंड शीट्स दे दिए थे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं गई। और उसके बाद फिर अचानक वहाँ का क्लाइमेट इतना चेंज हुआ कि एकदम फॉग आ गया हम लोग के सामने और तुरंत थोड़ी आधे घंटे के अंदर ही अंदर पूरा एकदम खूब तेज़ धूप हो गई। वहाँ के क्लाइमेट्स ऐसे ही थे, जब देखो चेंज जाते थे। और वहाँ की हम लोग की मतलब एक्टिविटी बुश क्राफ्टिंग थी, वहाँ पे उसमें मुझे डर लग रहा था कि उसमें ये करना था कि जंगल के बीचों बीच 10 टेंट को छोड़ देते थे और हम लोग को रास्ता अपने आप मतलब फाइंड करना था, तो मुझे उसमें डर लग रहा था। लेकिन जब वो एक्टिविटी किए तो उसमें बेस्ट एक्टिविटी मुझे यही लगी और वहाँ की खाने की फैसिलिटी सब कुछ बहुत बढ़िया था। Hi, this is Gyandipa Paramguru, currently studying in class 12th. The trip was very delightful one. After in midst of the scorching summer's heat and after the hustle and tussle of the examination, the trip proved to be a great relief. Actually, we enjoyed the weather there. Pine trees touching the sky, and mountain rivers gurgling and laughing all along the way. The flowers, lovely flowers there on the snow-capped mountains, though in the distance they were very lovely. पूरा कैंप ही एकदम अपने आप में एक लवली प्लेस था, बहुत अच्छा सीन था और खाना पीना और शेल्टर एकोमोडेशन वो सब बहुत अच्छा था। हमने खूब एंजॉय किया और वहाँ का टाइम टेबल बिल्कुल चेंज हो गया था। यहाँ हम लोग खूब देर में उठते हैं सुबह, लेकिन वहाँ तो 5 बजे ही नींद खुल जाती थी और फिर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हाइजीन में आई क्योंकि घर जैसा तो हर जगह नहीं मिलता, लेकिन एडजस्टमेंट सबसे बड़ी बात है। वी डिड द एडजस्टमेंट वेरी वेल एंड दैट इज द मेन थिंग आई थिंक। निग्धा परमगुरु, स्टडिंग इन क्लास 10th। हमारा ट्रेकिंग प्रोग्राम में 90 किलोमीटर टोटल चलने का शेड्यूल था। इसी दौरान हमें वहाँ की हाईएस्ट पीक हाटू में भी ले गए। वहाँ से हम उच्च हिमालय के कुछ पहाड़ों को कुछ पार्ट्स को भी देखे, उसमें बर्फ जमी थी और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। वहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर था, वो 11,150 फीट की ऊंचाई पर है और सबसे हाईएस्ट पिक है। और वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था। वहाँ पे जाते ही बहुत ही ठंडा महसूस होने लगा कि बहुत ही ऊंचाई पे था और हमने उसके सामने बहुत सारी तस्वीरें खींची, बहुत अच्छे से। दिल्ली में तो बहुत पोल्यूशन थी, वहाँ पे सांस लेते भी नहीं बनता था। वैसे हम लोग बस में थे, रात में चले थे इसलिए नींद आ गई थी, इसलिए ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पता चला। सुबह उठे तो हम शिमला में एंटर करने वाले थे और वहाँ का क्लाइमेट इतना ठंडा था कि हम सोच रहे थे कि अभी से स्वेटर पहन ले, लेकिन हम लोग दोपहर को नारकंडा पहुँचे तब थोड़ी धूप थी।